नमस्कार। और भल्ला साहब, ये आप जो कार्यक्रम कर रहे हो उसमें क्या रूपरेखा है और किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित करना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो कार्यक्रम सफ़र शहादत है, ये छोटे साहिबजादों के ऊपर के नाम पर जो हर वर्ष मनाया जाता है वीर बाल दिवस, उस पर आधारित ये प्रोग्राम है। और इसमें छोटे साहिबजादे, जो कि 4 साहिबजादे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, उनके पिता से लेकर, उनके पिता गुरु तेग बहादुर साहब, उनसे लेकर यहाँ तक की जो शहीदी थी, उसका चित्रण करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम 16 फरवरी को दोपहर 1 से 4 बजे के बीच में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा संस्थान सिटी सेंटर ग्वालियर में के सभागार में आयोजित किया जाएगा। और ये कार्यक्रम 1.5 घंटे का रहेगा, जिसमें पटियाला से आ रही जो एक नाट्य मंडली है उसके द्वारा किया जाएगा। और इसमें लाइव उनके करीब 30 कलाकार रहेंगे जो इसका परफॉर्मेंस करेंगे। इसमें मर्यादा के अनुसार ही सारा होगा और उसमें गुरु साहिबान का रूप कोई धारण नहीं करेगा, उनके केवल चित्र ही LED पर दिखाए जाएंगे। और इसके पूर्व एक गुरमत विचार पर एक व्याख्यान होगा, और जो कि इसी विषय को रेखांकित करते हुए लोगों को एक जानकारी देने के लिए व्याख्यान दिया जाएगा। और उसके भी पहले एक 10 मिनट का शिवपुरी के गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल के छोटे बच्चों के द्वारा सभी जो 10 गुरु हैं उनके जीवन पर एक चित्रण लाइव किया जाएगा। इसमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि इस प्रकार से एक भव्य आयोजन करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे भारतीय इतिहास के बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में आम जन को जागरूकता नहीं है, ख़ास तौर से जो नॉन सिख हैं, जो दूसरे समाज के लोग हैं। जबकि ये इतने प्रेरणादायी हैं कि जो बच्चों में एक साहस और एक देश और धर्म के प्रति एक श्रद्धा पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए इन सब की जब हम इतिहास को बताते हैं इन माध्यम से, क्योंकि ये जब ये इस तरह के आयोजन होते हैं तो आप जो मीडिया के लोग हैं, इनके माध्यम से जो आम जन के बीच में ये सब संदेश जब जाता है तो उससे निश्चित तौर पर बच्चे प्रेरित होते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है, तो उसमें कैसे मानते? देखिए, ये इतने हमारे इतिहास के इतने महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं जिनके बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि मतलब सिख गुरुओं के बारे में, सिख गुरुओं के बलिदान और उसके बारे में नहीं, भारतीय इतिहास के बहुत से ऐसे योद्धा रहे हैं जिनका उल्लेख होना चाहिए था, उनका ना करके केवल जो मुग़ल इतिहास था उसको प्रमुखता से इतिहास में उस पीरियड में बताया गया। जबकि आप ये ध्यान रखें कि जैसे ही मुग़ल शासन का प्रारंभ हुआ है, बाबर प्रथम आया है मुग़ल शासक, उसी के साथ साथ ही गुरु नानक देव जी का भी अवतरण हुआ था। और जब अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी जब अवतरित हुए हैं, उनके साथ में ही धीरे धीरे मुग़ल शासन का अंत हो गया था। एक चीज़ देखने को मिल रही है, अब सारे समाजों की आ रही है, विसंगति नई पीढ़ी में बहुत ज़्यादा आती जा रही है, तो उसको दूर करने के लिए क्या आपके लोग इस प्रकार से सिख समाज में कोई अभियान चला रहे हैं, कुछ कार्य योजना बना रहे हैं? देखिए, इस तरह के आयोजन जब हम आपस में सामाजिक मेलजोल करते हैं और एक दूसरे को सम्मान देते हैं, तो उसमें निश्चित तौर पर हम अपने धर्म के प्रति और अपने खुद के समाज के प्रति भी जागरूक होते हैं और हमारे मन में उसके प्रति एक अलग भाव पैदा होता है। मेरा आशय ये है कि जो विसंगति यानी नशाखोरी है और गलत दिशा में जो नई पीढ़ी जा रही है, उसको सही दिशा में कैसे लाएंगे? देखिए, जब तक हम अपने आदर्श पुरुषों का अनुकरण नहीं करेंगे, जिसमें गुरु भी हैं, जिसमें हमारे कुछ लीडर्स हैं, तब तक हम इन सब चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्या आपको लगता है कि आपके जो अभियान है वो नई पीढ़ी को दिशा देंगे? बिल्कुल। देखिए, ये सब जितनी शहादत हुई है, ये शहादत बताने का मकसद ही ये है कि जब छोटे छोटे 7 साल और 9 साल के बच्चे, एक 15 साल और 16 साल के बच्चे जब लड़ाइयों में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और अपनी धर्म की रक्षा के लिए जब 7 और 9 वर्ष के बच्चे बजाय अपना धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार करें, वो दीवारों में चुना जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक 7 वर्ष का बालक, एक 9 वर्ष का बालक, जिसको आम तौर पर अभी अगर देखें आज के संदर्भ में, आज के समय में, तो उनको यही समझ नहीं होती धर्म क्या है, लेकिन उनके मन में इतनी उनके विचार इतने पक्के थे कि उन्होंने
धर्म ना छोड़ते हुए शहीदी देना ज़्यादा बेहतर समझा। ये डॉक्टर ए.एस. भल्ला है जो कार्यक्रम के संयोजक हैं। 16 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है। उन्होंने बताया, पूरी विस्तृत जानकारी दी है किस प्रकार से इसको आयोजन को करेंगे और इसका उद्देश्य क्या है।